Hello students of ninth class. Today we will start 8th chapter of your science, which is the part of physics. So that is, name of chapter is motion. It is the chapter number 8. So firstly we will discuss about रेस्ट. हम कब बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कब हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कैसे पता चलता है, ऑब्जेक्ट मोशन में है कैसे पता चलता है, ये थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है. और रेस्ट और मोशन दोनों में क्या रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में, उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हो, तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर. मेरे सराउंडिंग में कौन है? दिस बोर्ड, वॉल, फ्लोर, रूफ इज देयर, फ्लोर इज हियर. क्लियर? सो दीज ऑल आर सराउंडिंग्स ऑफ माइंड. सो नाउ आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन with respect to this board, floor, roof. It means I am at a rest. It means any object, when it does not change its position with respect to the surroundings, is called to be at rest. We can say when object does not change position with respect to its surroundings, then the object is said to be at a rest. Similarly, when an object is called to be in motion, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम कैसे पता लगाएंगे? सिमिलरली, जब कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती हो, तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कैसे है, मोशन में. क्लियर? सो वी कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट changes, when object changes position with respect to its surroundings, then object is said to be in a motion. For example, I am walking like this. Earlier I was at that corner of the board. Now I am at this corner now. It means I have changed my position with respect to the board, and board is my surrounding. So motion is clear to you. When object changes its position with respect to the surroundings, then object is said to be in motion. Now both these rest and motion are relative to each other. Rest and motion are relative to each other.
means both are related with each other. दोनों ही जब भी एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, पैरेलली, दे बोथ एग्जिस्ट विद ईच अदर. लेट अस टेक द एग्जांपल. हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई बस है और बस में लोग बैठे हुए हैं और बस रोड पे चल रही है. क्लियर? देन ए पर्सन सिटिंग इन द बस is at rest with respect to his co-passengers. एक पर्सन अपने को-पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में कैसे है? रेस्ट में है, क्योंकि वो एक जगह पर है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है एज कंपेयर्ड टू हिज सराउंडिंग्स इनसाइड द बस. बस के अंदर जितनी भी सराउंडिंग्स हैं उनके कंपैरिजन में वो पर्सन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो कैसे हुआ? फिर द पर्सन इज एट रेस्ट. लेकिन हम उस पर्सन की बात करें और सराउंडिंग्स को चेंज कर दें. पहले तो हम देख रहे थे सराउंडिंग्स इनसाइड द बस. अब हम देखेंगे सराउंडिंग्स ऑफ द पर्सन आउटसाइड द बस. तो जैसे ही हम बस की विंडो से बाहर देखेंगे, बाहर की जो सराउंडिंग्स हैं उसके रिस्पेक्ट में अंदर जो पर्सन है वो अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. तब हम बोलेंगे द पर्सन इज इन मोशन. देखिए, सेम पर्सन, जब सराउंडिंग्स बस के अंदर की बात की जा रही थी तो वो पर्सन रेस्ट में माना जा रहा है, और वही पर्सन के लिए जब सराउंडिंग्स बस के बाहर की कंसीडर की जा रही हैं तो वही पर्सन मोशन में माना जा रहा है. इट मींस रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर. क्लियर? सो इसका मतलब है पर्सन रेस्ट में है या मोशन में है, कौन डिसाइड करता है? नेचर ऑफ सराउंडिंग्स. So I hope that you have got this point. What is rest? What is motion? How motion and rest they are relative to each other. So revise these terms very carefully, and I hope that we will continue with the same topics. Thank you.